Banaras is older than history, older than tradition, older even than legend. And it looks twice as old as all of them put together. Most famous quote on Banaras. तो हम अगर जानने की कोशिश करें तो काशी नगरी की 3 विशेषताएं हैं। एक, काशी के घाट, जिन पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। दूसरा, काशी के लोग, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित बिरजू महाराज जी, जिन्होंने अपनी कला का डंका पूरी दुनिया में बजवाया। इन सब के अलावा काशी की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गंगा। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर से मिलने के अपने रास्ते में वो काशी आते ही फिर से उत्तरवाहिनी हो जाती है। लेकिन गंगा के ऊपर भी एक संसार बहता है, नाविकों का संसार, जिन्हें आप और हम मल्लाह कहकर पुकारते हैं। काशी में गंगा को जितने करीब से ये लोग जानते हैं और समझते हैं, उतने करीब से शायद ही कोई रिसर्चर कभी इसे समझ पाया हो। नाविक समाज एक ऐसा अनसंग समाज है जो काशी के घाटों के बदलते स्वरूप का जीता जागता साक्ष्य है। आज हम मुलाकात करेंगे वीरेंद्र जी से और जानेंगे नाविक समाज का काशी के घाटों में क्या योगदान है। मेरे पिताजी भी नाविक थे और मेरे कई पीढ़ियां जो कि नाविक का ही काम करती थी। और मेरे बाबा और मेरे पिताजी जो कि लंबी दूरी से कार्य माल ले आने का काम करते थे, जैसे बर्तन हो गया, अनाज हो गया, यात्रियों को ये सब ले आने बहुत पुराने समय से काम करते आ रहे हैं। पिताजी यात्रियों को लेकर जाते थे तो हम बगल में बैठे रहते थे और पिताजी को चलाते हुए केवल देखते थे। चलाना आ गया मुझे। गर्भ में रहते हैं तभी हम लोग को बहुत कुछ प्रकृति से, माँ के, पिताजी के आशीर्वाद से बहुत सारा चीज़ ऐसा मिल जाता है जो कि सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। पढ़ लिख कर एक नाविक, मतलब भारतीय नौसेना में एक छोटा सा नाविक बनने चाहता था, क्योंकि जीवन में एक मन में सपना था कि जब नेवी में हो जाऊंगा, नौसेना में, तो उस समय गंगा के अंदर जो एक्सपीडिशन कंपटीशन होता है उसमें लंबी दूरी यात्रा करेंगे, ये सपना था। इसीलिए मैं नौसेना में भर्ती होना चाहता था पिताजी के साथ। लेकिन वो योग्य होते हुए भी कार्य लोगों ने चुनाव नहीं किया। लेकिन माँ गंगा के लिए सम्मान सिर्फ वीरेंद्र जी को ही नहीं, बल्कि काशी नरेश को भी था, जिनको इन्होंने साक्षात अपनी आंखों से माँ गंगा के प्रति समर्पित देखा। राजा होते हुए भी अपने महल में वो गंगा जल पीते थे, गंगा जी का स्नान करते थे और ध्यान पूजा करते थे और पूरे काशी में उस तरह से निवाह करते थे जिस तरह से प्राचीन राजा करते थे। और जब वो काशी में के शहर में जब निकलते थे तो काशी की जो जनता थी उनका हर हर महादेव करके स्वागत करती थी और बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि बोले जाते थे। लेकिन काशी नगरी की कहानी सिर्फ राजा और रजवाड़ों तक सीमित नहीं है। ये कहानियां तो अनंत काल से चली आ रही हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है अस्सी घाट की, जहां माँ दुर्गा असुरों से युद्ध जीती थी। अस्सी का मतलब होता है तलवार। एक बार असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ था जिसमें माँ दुर्गा भी थी, और जिस तलवार से माँ दुर्गा ने युद्ध को जीता था और गुस्से में जहाँ पे फेंका वहीं से अस्सी नदी का उदय हुआ है, इसीलिए उसका नाम जो कि अस्सी पड़ा है। इंडियन माइथोलॉजी से बाहर निकल के जब हम आज के वर्तमान में आते हैं तो चलिए जानते हैं कि मल्लाह समाज ने इन घाटों की नगरी को बसाने में क्या योगदान दिया है। घाट बनाने में भी निषाद समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। काशी को भी बनाने में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब कार्य बैलगाड़ी था, रेलगाड़ी नहीं था, कोई वाहन नहीं थे, तो उस समय केवल मात्र संसाधन थे नाव। जो बड़े बड़े पत्थर आते थे
वो चुनार से आते थे और बड़े बड़े नाव से आते थे, और हम अपनी आंखों से देखते थे कि ये सब जो घाट बना हुआ ये सब घाट। तो इसमें हमारे लोग आँख से देखे हुए हैं कि नाविक जो कि पत्थर ले आके और गढ़ कर और खुद कार्य सिंगरा बरही, बांस वाला इसको सिंगरा बोलते हैं, बरही, इसमें लगा के पत्थर 8 लोग उठा के घाट का सीढ़ियाँ सब बनाते थे। तो घाट के बनारस के जो शहर बसे हुए हैं, घाट बने हुए हैं, उसमें भी नाविक समाज का सैकड़ों वर्षों से ऐतिहासिक पक्ष रहा है। लेकिन उसको भी कभी ये नहीं दिखाया जाता है कि नाविक समाज का कितना बड़ा योगदान जो कि काशी को बनाने में रहा है। जिन हाथों ने ये घाट बनाए, उन्हीं आंखों ने इन घाटों के स्वरूप को बदलते हुए देखा है। चांद की रोशनी का इंतजार करते ये घाट अब टंगस्टन की रोशनी में नहाते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो कुछ घाटों पे जो कि 100 वाट का बल्ब जलता था, कुछ घाटों पे इतने लाइट नहीं थे। और जब लाइट नहीं थे तो उस समय जो कि कार्य काशी का जो घाट था बहुत अद्भुत सुंदर दिखाई देता था, क्योंकि उस समय जो कि घाट जब चांदनी रात होता था प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर लगता था। अभी जब चांदनी रात हो जाता है तो घाट उस तरह से नहीं दिखते हैं जिस तरह से मतलब कि हम लोग बचपन में देखते थे। हम तो कहते हैं कि देश में जितना कार्य अंग्रेज़ों ने और मुस्लिमों ने आक्रमण करके देश को बर्बाद नहीं किया, उतना हमारे लोग जो हमारे पास धरोहर बचे हुए हैं उनको चूना पेंट लगा के लोग बर्बाद कर रहे हैं। घाट के किनारे धीरे धीरे पेंटिंग बहुत होने लगा, पत्थरों पे पेंटिंग ज़्यादा होने लगा जगह जगह, जो कि पत्थरों पे पेंटिंग नहीं करना चाहिए। पत्थरों पे पेंटिंग करने से उसके अंदर जो नेचुरल एक रंग रहता है ना, क्योंकि जो पत्थर होते हैं उसमें कई तरह के कलर होते हैं। जिस तरह से हम लोग के अंदर रुआ में क्षुद्र होता है और सांस लेता है तो इसको एक ऊर्जा देता है, इसके अंदर जो हवा जाता है तो उसको एक ऊर्जा देता है। इस तरह पत्थरों में भी एक छोटे छिद्र होते हैं जो जाते हैं तो सांस लेता है और कार्य वो उसका अपना नमी बना रहता है। कलर क्या होता है, कलर विज्ञान जो कलर होता है, पेंट में जो कलर होता है, कलर विज्ञान ये कहता है कि किसी भी कलर को देखने से तनाव और बेचैनी होता है। लेकिन जब हम पहाड़ों को देखते हैं, पत्थरों को देखते हैं, पानी को देखते हैं तो एक नेचुरल एक सुख मिलता है और हमेशा हमको ऊर्जा देता रहता है। ऐसा ऊर्जा देता रहता है जैसे लगता है कि मेरा कोई घनिष्ठ मित्र है, इस तरह का। लेकिन नाविक समाज के लोग सिर्फ घाटों के स्वरूप को ही नहीं बचाते, बल्कि गंगा की गहराई में डूबते हुए लोगों की जान बचाना भी अपना फर्ज समझते हैं। हर साल सैकड़ों के तादाद में नाविक समाज के लोग जो कि पूरे बनारस में यात्रियों का जान बचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कार्य हम लोगों को उस तरह से सरकार में जगह नहीं मिल पाती है, सरकार के बीच में हम लोगों की बात ऊपर तक नहीं जा पाती है और सारे काम हम लोग करते हैं। लेकिन अभी कुछ साल से करीब 10-12 साल से नाव हम लोग का जो बंद होने लगा, इससे हम लोग का कार्य जो पाक कला है, पवित्र जो कला है वो नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ये बड़ा दुखद है। जिस तरह से सेना जो कि शांति काल में युद्धाभ्यास करती है, उसी तरह से नाविक समाज जो कि बाढ़ के समय नाव चला के जो अपने कुशल कला को जो कि जीवित रखती है और बाढ़ जैसे आपदा आने पे इस कार्य काम करती है। और सरकारों में जितने बाढ़ आते हैं उसमें जितने कुशलता से हम लोग काम कर लेते हैं उतना हम लोग का नाम नहीं आता है। NDRF का नाम आता है, इनका नाम आता है। हमें देखकर बड़ा इस विषय में बड़ा दुख होता है कि हमारे लोगों की बात क्यों नहीं ऊपर तक जाती है, क्योंकि हम लोग की बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों को कार्य सरकारों में समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा कभी कोई इस तरह का सम्मान नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण है कि समाज जो कि पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण इनके बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इनके जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो कार्य संघर्ष करके तो जाते हैं रोड पे, लेकिन ये गंगा के किनारे जो बसे हुए नाविक समाज है, इनकी तकलीफ़ को कभी कार्य सदन में लोकसभा हो गया या विधानसभा, इनके बातों को कभी ऊपर तक ये लोग रखते नहीं हैं। एक नाविक खोना समझ लीजिए कि कई 20 साल 25 साल कार्य जानकारी अनुभव के कारण हम अपने नाव चलाने या कोई हम अपनी पेशा के कारण ही जान पाते हैं। नाविक होना कोई है नहीं है। नाविक होने के लिए कोई 10 दिन में नाविक चला ले भी गए
और 10 दिन में 2 हफ्ता में सीख लेगा तैरना। लेकिन नाविक को, क्योंकि यात्री अगर तूफान आ गया तो यात्री को बैठाया हुआ है और तूफान में यात्री और अपनी नाव को लेकर निकल गया, उसको नाविक कहते हैं। नाविक का मतलब होता है कि मौत से संघर्ष करना। कभी कभी जब तूफान आता है तो हम लोग समझ लीजिए कि एकदम लगता है कि कार्य अब नहीं तब हो गया, लेकिन हम लोग कभी अब नहीं करते। हम लोग अब कार्य उतना अपने अनुभव से, अपने कुशलता से वो सब निकल जाते। एक बार हम नाव लेकर जा रहे थे, उस बार एक शहर के उद्योगपति हैं कन्हैया लाल सराफा, उनके मित्र कानपुर से आए हुए थे, वो भी बहुत पैसे वाले थे। तो हम नाव गंगा किनारे खड़े थे तो हमसे बोले कि बिरन जी चलिए थोड़ा सा उस पार चलिए। तो हाँ, हम बोले कि चलिए। तो गए तो 2 बेचू के मैनेजमेंट के 2 लड़के कार्य डूब रहे थे और मैं इसी तरह से बढ़ रहा था नाव उस पार की तरफ, और सब लड़के दोनों डूब रहे थे और चिल्लाने का आवाज़ आया कि बचाओ बचाओ, 2 लोग डूब रहे हैं। मैं गया चाँप कर चला कर और दोनों को बचाया। तो भाई हम लोग तो बचा लेते हैं, तो कभी किसी को तो कुछ लेते देते नहीं हैं। जब वीरेंद्र जी बाहर से आए सेनानियों को इन घाटों पे शाम के वक्त घुमाते हैं, वो इन्हें हरिश्चंद्र घाट की कहानी सुनाना नहीं भूलते, जिसमें राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर थे कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने राजपाट, पत्नी और पुत्र का भी मोह त्याग दिया। जो हरिश्चंद्र राजा थे, जिन्होंने कार्य अपने को कल्लू डोम, मतलब कि डोम के हाथ में बिक गए थे, और जब उनकी पत्नी आई तो उनके बाद उन्होंने चीन के मतलब जानकर भी उन्होंने कार्य उसको आग नहीं दिया, क्योंकि उनके पास टैक्स देने के लिए कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जब तक आग नहीं दूंगा, हैं, क्योंकि जब तक आप टैक्स नहीं दोगी तब तक हम आपको आग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हम भाई धर्म से बने हुए हैं। तो उन्होंने अपने साड़ी का आंचल फाड़ा और फिर कार्य उन्होंने दिया, और उसके बाद आग उनको मिला तो उन्होंने बच्चों को जब जलाया तो वहीं से भगवान उदय हुए और बोले कि आप मतलब कि इतिहास गवाह रहेगा कि आप सबसे मतलब ईमानदार राजाओं में थे, आपका एक कृति रहेगी इस तरह से। तो ये हरिश्चंद्र जी का अपना इतिहास रहा है। आप जिन घाटों को सिर्फ अपने आने जाने का एक मार्ग समझते हैं, उन्हीं घाटों को नाविक समाज के लोग अपना परिवार मानते हैं और चीख पुकार करते इन घाटों को बचाने का एक भरसक प्रयास भी करते हैं। ये लगता है कि ये पत्थर के जो घाट बने हुए हैं, इनके अंदर जीवन भरा हुआ है। ये मेरे मित्र हैं और मुझसे हमेशा कहते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे लोग गंदा कर रहे हैं, मुझे कार्य तकलीफ दे रहे हैं, मैं टूट रहा हूँ, मैं खराब हो रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ, मुझसे हमेशा कहते हैं। तो मुझे ये इस तरह से दूसरे से कहना, जो सक्षम आदमी उनसे कहना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है घाट किनारे, ऐसा इसका होना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचें कि आखिर ये काशी है क्या? काशी एक अद्भुत शहर है, जिसका अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। अद्भुत शहर है, क्योंकि काशी को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। काशी को वही समझेगा जो धर्म अध्यात्म से है, वही समझेगा। काशी को भौतिक लोग नहीं समझ सकते कि काशी क्या चीज़ है। और हम समझते हैं कि ये मेरा कई जन्मों का पुण्य है जो हम नाविक हुए और नाव चलाने का काम करते हैं। ये है बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि ये माँ गंगा का जो तट है, ये कई जन्मों का मेरे पूर्वजों का पुण्य है जो कि हम इस तरह से नाविक हुए। क्योंकि माँ गंगा के अंदर मतलब पूरा जीवन दिखता है, और ये मन कभी ये नहीं करता है कि हम यहाँ से कभी जाएं। ये स्वर्ग का एक मार्ग है। मैंने अपनी माँ से जन्म लिया तो जितना माँ को सम्मान पाया, माँ को मैं बहुत सम्मान देता था जिससे मैं जन्म लिया। और दूसरी मैं माँ गंगा से भी बहुत अथाह प्रेम करता हूँ। तो माँ गंगा के गोद में रहकर हमको बड़ा मतलब आनंद एकदम महसूस होता है। एक तरफ तो भोगवाद है, एक तरफ अध्यात्म है। जो अध्यात्म का अपना एक विषय जो है, वो जो एक सुखद है, उसका तुलना पैसों कौड़ी से नहीं किया जाता। अगर मेरा जन्म हो तो माँ गंगा का जल हम बने और महसूस करें, जिस तरह से हम मानव होके
महसूस, मस्ती और दुख सुख महसूस करते हैं, उस तरह से जल बने और जल बन के पवित्र माँ गंगा के जलों में इस तरह से बहते रहें और मुझे एहसास ये होता रहे। ये अपनी जीवन की कल्पना है माँ गंगा से। तो ये थी वीरेंद्र जी की कहानी। सैकड़ों लोगों का जीवन बचा के उनके अनसंग हीरो है वो। अगर अगली बार आप बनारस जाएं तो किसी नाविक की नाव में बैठकर गंगा में विचरण करते हुए काशी के घाटों का सौंदर्य निहारना ना भूलें। जल्द मिलेंगे काशी नगरी की कुछ नई कहानियों के साथ। जय हिंद।